हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम मित्र। आज मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ एमयू ट्रिपल ई बीटेक एग्जामिनेशन के लिए, जो कि हर साल करीब 10 से 12 हज़ार लोग देते हैं बीटेक के एंट्रेंस के लिए। हमें पता है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। इन 60 से 70 दिनों में जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, बहुत सी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैथमेटिक्स चैप्टर में कुछ चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ चैप्टरों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन लोग उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो थोड़ा इजी उनको लगते हैं, या जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, या भले ही वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस हो या ना हो। तो मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, कुछ प्रिपरेशन टिप्स दूंगा। हाँ, मैं पर्सनली मैं खुद ही एमयू से बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर हमें करना चाहिए और कैसे हमें प्रैक्टिस कितना मायने रखती है, और ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं। कंप्लीटली स्किप नहीं करना, और उसका कम से कम हमें इतना तो करना है कि कुछ फार्मूला याद करके जाएं। जैसे कि हमारे पास एक लाइन के चैप्टर है, वो इम्पोर्टेंस है उसके, अगर हम फार्मूला ही याद कर लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह है, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस। तो जैसे कि पता है आप सबको कि मैथमेटिक्स सिर्फ रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना बढ़िया आपको मैथमेटिक्स स्किल बढ़िया डेवलप होगी। तो हमें रट्टा मारने से ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस पे। हम एक चैप्टर पढ़ें तो कम से कम उसके 30 से 40 पीवाईक्यू हमें लगाने हैं। पीवाईक्यू 30-40 नहीं है तो हमें अलग अलग जगह से सेम, जैसे कि हमारे बीटेक इंट्रेंस में आ रहे हैं क्वेश्चन, उस लेवल के हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ढूंढ के लगाने हैं, तो हमारा पक्का है कि वो चैप्टर हमारा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोशिश करें हर चैप्टर पे, तो हमारी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये इंट्रेंस के लिए मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छी तरीके से 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बता दी, अब देखते हैं हम आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर। मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर कितना परसेंटेज वेटेज रखता है। जैसे कि एक हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है सेट रिलेशन और फंक्शन। ये चैप्टर ये एम यू ट्रिपल ई के लिए काफ़ी वेटेज रखता है। वैसे अगर परसेंटेज देखें तो इसका वेटेज तकरीबन है 8 से 9%, सेट रिलेशन और फंक्शन का। तो 8 से 9% का मतलब है कि इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपका बनाने का मतलब है 3-4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस पे ही ध्यान नहीं देना। अगर वहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन भी आपने बना दिए अच्छी तरीके से, तो काफ़ी क्वेश्चन है। तो एक हमें ये सेट रिलेशन फंक्शन देख के जाना है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल भी है, तो थ्योरी इसकी देख लेते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आप सबको मालूम है ये एक चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे पर्सनली काफ़ी आसान चैप्टर लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इतना थ्योरी कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स जो कि थ्योरी का सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम दूसरा एक प्रेफरेंस रखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसका अगर मैं वेटेज बताऊं तो ये तकरीबन वेटेज रखता है 4 to 5%। 4 to 5%, जैसे कि पता है कि 100 मार्क्स का हमारे पास ये एग्ज़ाम होता है, टोटल 100 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 34 का वेटेज मैथमेटिक्स का है, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 33 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। तो 34 क्वेश्चन में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे जितना भी मैं अभी तक एनालाइज किया हूँ क्वेश्चंस, काफ़ी तकरीबन 15 या 16 के आसपास से, मतलब 2015 से 2025 तक के क्वेश्चन में एनालाइज किया हूँ। तो 2015 से 2025 में मुझे हर साल कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारे पास, ये दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी देखना है। एक तीसरा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से करते हैं तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो भी हमें काफ़ी आसान लगता है।
ये एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर भी हम बोल सकते हैं। इसमें फार्मूला होते हैं, इसलिए इसको अगर हम देखें बढ़िया तरीके से, इसके फार्मूला अच्छी तरीके से देख लें तो थोड़ा सा इसको करने में काफ़ी आसानी हमको मिलती है। इसके अभी वेटेज मेरे पास है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अ, इसका वेटेज, एक मिनट, ये ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो भी मैं एनालाइज किया हूँ, तो ये 7% के आसपास वेटेज रखता है इन दोनों चैप्टरों से, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन दो चैप्टर से हमारे 7% के आसपास इसका वेटेज है। 7% का मतलब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो परसेंटेज तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7% का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि 34 क्वेश्चन में कम से कम आपको 7% में 2 क्वेश्चन तो आराम से आएगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन दोनों से। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ चैप्टर है, इसलिए हम इसको ओवर या पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे तो इसका भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। जिस हिसाब से देखा जाए 3% के आसपास है, वही एक क्वेश्चन आने का इसका संभावना रहती है, तो समझ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं इस चैप्टर को, एक ये चैप्टर हम स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल तो काफ़ी ज़रूरी चैप्टर है एक। ठीक है, बाइनोमियल से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का, ये तो आप याद ही रखें, बाइनोमियल से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। क्योंकि बाइनोमियल और साथ में परमुटेशन और कम्बिनेशन, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा मैं देखा हूँ ये बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, तो बाइनोमियल हो गया। उसके बाद एक, इसके बाद है सीक्वेंस और सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बाइनोमियल और सीक्वेंस और सीरीज में मैं देखूं तो मैं बताता बताना चाहता हूं कि 4 to 6% इसका, 4 to 5% इसका वेटेज है, 4 to 5%। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं इसके। अब इसके आगे मैं देख, एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, 11th का सबसे, नहीं, दूसरा चैप्टर, 11th का दूसरा चैप्टर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है भाई। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 7 to 8% रखता है भाई वेटेज। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से इन दोनों चैप्टर को अगर बताऊं तो 3 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। अगर इतने क्वेश्चन, 3 या 2 क्वेश्चन में अगर तुम 2 क्वेश्चन भी करते हो तो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ये तो कैलकुलस का बेस ही है, ये समझ लो, कैलकुलस का बेस है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इसी के बाद हमारा आता है डिफरेंशिएशन। अगर हमारा ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सही है तो इसके बाद का चैप्टर जो डिफरेंशिएशन है वो हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। और इसका भी काफ़ी वेटेज रहता है, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन ये लिमिट, कंटिन्यूटी और एलसीडी से मैं देखा हूँ, एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, अब एक है इंटीग्रेशन चैप्टर। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो जब आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ें तो उसके बाद डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमारे पास है एक डिफिनिट, एक इनडिफिनिट। तो ये 3 4 चैप्टर
काफ़ी एक दूसरे में कनेक्टेड है, इसलिए हम इनको तो किसी भी हाल में कैसे भी करके स्किप नहीं कर सकते। इनको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये जब जब हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इन ये एक यूनिट बोलते हैं, इस यूनिट से कम आपके 34 में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन बोले तो 7 7 नंबर 8 नंबर इतना वेटेज रखता है ये। वैसे हम देखें तो तकरीबन बनता है 15-16%, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगाना है जो हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक चैप्टर हमारा वेक्टर 3D है, इसे भी स्किप नहीं करना है कैसे भी करके। वेक्टर 3D, वेक्टर सबसे आसान को चैप्टर है, ठीक। 3D वैसे थोड़ा मुश्किल है, 3D टफ को चैप्टर है, लेकिन ये वेक्टर आसान है। एक प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, 1-2 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट में आता है। एक है कॉनिक सेक्शन, जो अगर हम इधर बात करें इस यूनिट के, तो कॉनिक सेक्शन इन सभी के कंपेयर में काफ़ी आसान को चैप्टर, इजी चैप्टर ही है। इसमें आता है सर्कल, इलिप्स, उसके बाद है हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इन सभी का चैप्टरों से ये चार जो हैं, इन चार से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है। ये समझ लो कि सभी चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन आता ही है। लेकिन ये एक हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। कभी कभी आता है कि सर्कल और इलिप्स का मर्ज क्वेश्चन आ गया, या पैराबोला हाइपरबोला, या पैराबोला सर्कल का, मतलब ये दो चैप्टर के टॉपिक को आपस में रिलेट कर दिया, या इन दोनों का इक्वेशन देकर उसका इंटरसेक्ट निकाल लिया। या हमें इन सभी में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये हमें देखना है टेंजेंट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे लिखूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। अब ये दो कर्व हमारे कुछ भी हो सकते हैं, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल। तो हमें इसलिए ये यूनिट भी काफ़ी टफ, मतलब वेटेज है लेकिन थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम स्किप तो कर नहीं सकते कैसे भी करके। स्किप करना है तो कुछ चैप्टर जैसे कि आप कर सकते हैं परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है करने में। एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके चैप भी ज़्यादा नहीं है। ओवरव्यू सभी चैप्टर मैं बता दी हूँ। अब आता हूँ कि प्रैक्टिस क्या करना है। टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई पढ़ तो सभी लेते हैं, चैप्टर सभी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो कि मेन चीज़ है। बिना प्रैक्टिस के कभी भी आपका मैथ नहीं कंप्लीट हो सकता। मैथ कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस, और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस, सही क्वेश्चन चूज करना। अगर ये हम कर लिए तो सिलेक्शन भी पक्का, हमारी प्रिपरेशन भी बढ़िया। इसलिए और सही, मतलब कि टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि हम 50 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 50 क्वेश्चन को हम एक दिन ले लिए, या एक दिन बोले तो 7 घंटे 8 घंटे इतना ले लिए, इतना नहीं लेना है। तो 50 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स जाना है, ले 80 मिनट, इतने इससे अंदर तो हमारा बनाना है। क्योंकि ये जब से पैटर्न एम यू ट्रिपल ई का चेंज हुआ है, पहले होता था 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन, और इसका टाइम था 3 आवर। लेकिन पिछले साल से ये हो गया 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन और 2 आवर। तो अब आप देख ही सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें जेई से,
तो जेई में सिर्फ 75 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 आवर है। लेकिन एमयू ट्रिपल ई के लिए हमें 100 क्वेश्चन करना है, उसके लिए ही हमारे पास सिर्फ 2 आवर है। तो 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करना है। इसके लिए प्रैक्टिस मायने रखती है। प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट, कोई भी टेस्ट या फिर प्रैक्टिस पेपर, ये आपको देना है, ठीक है। उसके बाद मैं पर्सनली एक टेस्ट, मैं और मेरी टीम एग्जाम मित्रा के नाम से लॉन्च किया है। एग्जाम मित्रा, जिसमें एवरी अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट हो रहे हैं। अभी फिलहाल तो चल रहे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम लॉन्च करेंगे यूनिट वाइज। उसके बाद कंप्लीट, ये भी 10 टेस्ट हैं। उसके बाद कंप्लीट 10 टेस्ट, इतना हमें लॉन्च करना है। तो इतना लॉन्च, तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप टेस्ट तो जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपका कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो अभी से आपको टेस्ट लेने का ये फ़ायदा है कि आपकी हैबिट हो जाएगी कि 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करना है। तो 50 to 60 या 70 क्वेश्चन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके हम 80 क्वेश्चन भी 2 आवर में सही कर लेते हैं। दो 80 क्वेश्चन भी हम सही कर लिए, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन काफ़ी, मतलब है अगर 80 क्वेश्चन में हमारे 60 क्वेश्चन भी 60 क्वेश्चन अगर सही हुए, तो 60 क्वेश्चन में हमारे 55 मार्क्स। 55 मार्क्स में इस प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 55 मार्क्स में सी एस, जो कि लोगों की पहली पसंद है, सी एस। सी एस आपको मिल जाएगी, सी, ठीक है। 55 सी एस, अगर आप एक्सटर्नल हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी टेस्ट हम ज्वाइन करें, टेस्ट में मैं पर्सनली कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ ज़्यादातर आपके पी वाई क्यू मिलेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना होगा इस टेस्ट को, तो आपके पास काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।